नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैटलॉगिंग करने से कबल कैटलॉगर को और लाइब्रेरियन तलबा व तालिबात को किसी किताब का मुताला कैसे करना चाहिए ताकि एक बेहतरीन कैटलॉग मुरतब किया जा सके और कारीन के लिए मुफीद हो। कैटलॉग साजी के लिए जो मालूमात दरकार होती हैं वो मवाद की नोयत के एतबार से तब्दील होती जाती है। किताब और रिसाले की मालूमात मुख्तलिफ होती हैं। समी व बसरी मवाद की कैटलॉग साजी बिल्कुल अलग होती है। पाकिस्तान में कुतुब खानों का मवाद ज्यादातर कुतुब पर मबनी होता है, इसलिए एक आइटम से कौन सी मालूमात अखज़ करनी चाहिए और किस किस हिस्से से ये मालूमात मिलती हैं, ये एक कैटलॉगर को जानना जरूरी है। तो आइए नाज़रीन, आपको किताब का फनी मुताला करवाते हैं ताकि कैटलॉग और स्टूडेंट्स और दीगर अफराद इसके बारे में आगाह हो सकें। पाकिस्तान में कुतुब खानों का मवाद ज्यादातर कुतुब पर मबनी होता है, इसलिए किताब से कौन सी मालूमात अखज़ करनी है और वो मालूमात किताब के किस किस हिस्से से मिलेंगी, ये जानना इंतहाई जरूरी है। तो आइए आपको किताब का फनी मुताला करवाते हैं ताकि कैटलॉग साजी का अमल सहल बन सके। मवाद का फनी मुताला बराए कैटलॉग साजी करने के अमल में जो सबसे पहले आपने चीज देखनी होती है वो किताब की बाइंडिंग होती है। पब्लिशर और जिल्द साज की बनाई जिल्द है। पेपर बैग, हार्ड बाइंडिंग किताब की मशहूर अकसाम है। पेपर बैग के लिए पीबी और हार्ड बाइंडिंग के लिए एचबी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पब्लिशर जिल्द पर तमाम किताबी मालूमात दर्ज होती है। हार्ड बाइंडिंग अगर देखें तो हार्ड बाइंडिंग बिल्कुल मजबूत गत्ते की बनी होती है। पेपर बैग के ऊपर ये इसकी अकसाम है। पेपर बैग आप देखें तो ये सादा एक गत्ता होता है, उसके ऊपर होती है। और जो पब्लिशर की बाइंडिंग होती है, जिल्द साज की बाइंडिंग होती है, वो सादा होती है, उसके ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं होता। ये किताब का उनवानी सफ़ा है। ये इंतहाई अहमियत का अमल होता है। इस पर जो मालूमात कैटलॉगिंग के लिए दरकार होती हैं वो ली जाती हैं। इसमें अगर देखें तो पब्लिशर, टाइटल इसके ऊपर मिल जाता है, इसके ऊपर इसका एडिटर, इसका मुसन्नफ, इसके एडिशन वगैरह सब की मालूमात यहाँ पर मिल जाती है। हत्ता कि साले अशात वगैरह भी इसके ऊपर दिया जाता है। उन्वानी सफ़र की पुश्त वाले सफ़र को वर्सो टाइटल पेज कहते हैं। इस पर CIB, कैटलॉग इन पब्लिकेशन और दीगर इंतहाई अहम जो मालूमात होती हैं वो इसके ऊपर मिल जाती हैं। और ख़ास तौर पर इसके ऊपर ISBN नंबर जो होता है वो मेंशन होता है। तकरीबन जो कैटलॉगर होते हैं वो इस सफ़े को सबसे ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। इसके ऊपर तकरीबन तमाम मालूमात किताब की मौजूद होती हैं जो कैटलॉग के अमल में मुआवन साबित होती हैं। कैटलॉगिंग करने से कबल आपको इंतसाब को भी पढ़ना चाहिए। इंतसाब अमूमन वर्सो टाइटल के साथ ही मौजूद रेट्रो पेज के ऊपर होता है। अगर उन्वान वाज़ेह ना हो रहा हो तो इंतसाब से मिल जाता है। इंतसाब माहिर मज़ामीन या दीगर पसंदीदा शख्सियात के मुसन्नफीन वगैरह से लिखवाया जाता है। ये दिबाचा से कबल लिखा जाता है और दिबाचा पेज से अमूमी तौर पर ये पहले आता है। नाज़रीन, इंसाफ के बाद अगर आपने दिबाचा को नहीं पढ़ा तो आप अच्छा कैटलॉग मुरतब नहीं कर सकते। दिबाचा या पेशे लफ्ज़ में इस बात की वजाहत होती है कि इस किताब को लिखने के मुहरकात क्या हैं। इसमें मुसन्नफ़ का पूरा मनसूबा शामिल होता है। पेशे लफ्ज़ किताब की वसअत और मकासद को वाज़ेह करता है। कैटलॉगिंग के अमल में जो सबसे अहम मालूमात मिलती हैं वो फरिश्ते उन्वानात होते हैं। कैटलॉगर को फरिश्ते मज़ामीन का मुताला करना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसमें किताब के अबवाब सफ़ा नंबर के साथ तहरीर होते हैं। फरिश्ते मज़ामीन पेशे लफ्ज़ के बाद होती है। ये हिस्सा उन्वानी और मौजूदी सुर्खियों के लिए इंतहाई अहम मालूमात फराहम करता है। 8वें नंबर पर आपने जिस मालूमात को लेना होता है या पढ़ना होता है वो किताब का तारुफ होता है।
یہ پیچیدہ تصنیفات کے استعمال یا ان سے استفادہ کرنے کی تکنیک مہیا کرتا ہے۔ کتاب کا متن بھی کیٹلاگ سازی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ حصہ کیٹلاگر اور قارئین دونوں کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ آپ نے جس چیز کا مطالعہ کرنا ہے وہ اشاریہ ہوتا ہے۔ متن میں یا اشاریے میں شخصیات، اداروں کے نام، مقامات کے نام اور موضوعات کی فہرست صفحہ نمبر کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ یہ کتاب میں سے کسی نام کو تلاش کرنے کا ایک شارٹ کٹ ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ عمومی طور پر کتاب کے آخر میں کتاب میں جو سب سے بہترین اور منفرد معلومات ہوتی ہے وہ بیبلیوگرافی ہوتی ہے۔ کیٹلاگ کرنے میں بیبلیوگرافی سب سے بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ بیبلیوگرافی ہر باب کے آخر میں یا کتاب کے آخر میں درج کی جاتی ہے۔ بیبلیوگرافی عمومی طور پر اشاریہ سے قبل درج ہوتی ہے۔ کیٹلاگر مواد کا فنی مطالعہ کرتے ہوئے جن معلومات سے معلومات اخذ کرتے ہیں انہیں سورس آف انفارمیشن کہتے ہیں، اور جس حصے کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ کیٹلاگ سازی کی اصطلاح میں مقدم ذریعہ معلومات کہلاتا ہے، یعنی کہ چیف سورس آف انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ ہر قسم کے مواد کے لیے ACR نے مختلف ذرائع یا مقدم ذرائع متعارف کروا رکھے۔